नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि किसी मनुष्य को मिलते हैं यह 9 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर का वास है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते, परंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्यों के 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह अन्य किसी प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जिन प्राणियों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्वान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। यह लोग दूसरों को भी धर्म से मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं, या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी रक्षा हमेशा करती है। भले ही आप माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी अन्य साधारण मनुष्य से अलग हैं, और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय दुख सुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला कहें अथवा बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा संकेत है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरे के बारे में अच्छी बातें ही करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना, दूसरों को नीचा दिखाना आदि प्रकार के कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और स्मरण में व्यतीत करता है, और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समय व्यतीत करता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास अलौकिक शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते।
चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की सहायता करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। जिन व्यक्तियों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं, जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को पुण्य के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, अन्याय नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरे का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है। छठवां संकेत है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो इसका पता उन्हें पहले ही पता चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों के अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उनके आसपास ईश्वरीय शक्ति के होने का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें हमेशा बना रहता है। आठवां संकेत है, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में यह मुहूर्त में जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। संसार में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। वह कभी कलेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते और किसी वाद विवाद में नहीं फंसते। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही प्रवृत्त करती हैं। नौवां संकेत है, दोस्तों, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो, कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। कभी हम अपने घर के विषय में या कभी किसी समस्या के विषय में या आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन अथवा कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं। इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है, ना किसी दूसरे को दुख से दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसके कारण वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे समाज में एक आधार और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी के साथ
वफादार हैं। आपने कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया और कभी भी पराई स्त्री की तरफ आपने गलत निगाह से नहीं देखा। आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं तो आप धन्य हैं। और यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति वफादार है, सिर्फ अपने पति से ही प्रेम करती है और आपके मन में कभी पराय पुरुष के लिए विचार नहीं आते, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते, लोभ या लालच के लिए मित्र या परिवार से दगा नहीं करते, कभी भी कोई अशोभनीय कार्य नहीं करते, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही पुण्य आत्मा हैं। आपके उस घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास होता है। आपके कारण ही आपके परिवार के लोग मुसीबत से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में यह संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।